25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में सनातन धर्म में पूजन पाठ और सारी चीज़ें वंचित होती हैं। तीज त्यौहार, कोई शुभ कार्य, इन सब पर जब देव पे ग्रहण लगता है ये सारी चीज़ें विरामावस्था में होती हैं। सूतक काल या वेद काल, इस समय क्या करें क्या न करें, इस पर हम आपको बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, काशी के विद्वान ज्योतिषी रामकिशोर जी से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। इनसे जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और क्या क्या वंचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे गुरुजी कि कब लग रहा है सूर्य ग्रहण, और क्योंकि इस ग्रहण की वजह से दीपावली भी एक दिन पहले मनाई जा रही है, तो सूर्य ग्रहण के 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उस पर क्या करें क्या ना करें, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण काशी के समय के अनुसार सायंकाल 4:42 पर लग रहा है और सूर्यास्त काशी के अंदर 5:21 पे हो रहा है। अर्थात ग्रहण लगे हुए ही सूर्य अस्त हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ देवता को भाव से पूजा जाता है, अर्थात जब तक हम अपने नेत्रों से न देख लें कि हमारे सूर्य देवता भली भांति हैं, सकुशल हैं और उनके दर्शन हमें उत्तम भाव से प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात अगले दिन जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक व्यक्ति को फलाहार खाना होगा, अनाज वर्जित है। ये पंचांग कह रहा है कि 4:42 पे सूर्य ग्रहण लग रहा है। 4:42 पर सूर्य ग्रहण लग रहा है और ग्रहण लगे ही हुए ही सूर्य 5:21 पर अस्त हो जा रहे हैं। तो ग्रहण कब तक है? जब हमारे सामने सूर्य होंगे तब तो हम उसकी गणना निकालेंगे। सूर्य अस्त हो गए हैं तो ग्रहण लगे हुए ही जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो वो ग्रहण काल बढ़ जाता है अगले सूर्योदय तक। जी, तो चूंकि व्यक्ति इतने समय तक उतने कड़े अनुशासन में नहीं रह सकता है, तो ऐसी मान्यता है कि ठीक है सूर्यास्त हो गया है, अब आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके शरीर को चलाना है तो कुछ हल्का फुल्का फलहार कर लीजिए और प्रभु चिंतन, अन्न का ग्रहण न करें। जी। तो गुरुजी 4:42 की बात कर रहे हैं 25 तारीख को जी। तो इसके पहले जो सूतक काल है, वेद काल, वो कब से मान्य हो जाता है? मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण में वेद काल ठीक 12 घंटे पूर्व लगता है, यानी कि शाम को 4:42 पर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो प्रातः काल 4:42 काशी के अनुसार ग्रहण का वेद लग जाएगा। उस अवधि में सिर्फ रोगी, वृद्ध, अशक्त व्यक्ति को ही भोजन का अधिकार है। सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति को हल्का फुल्का फल फलहार ही करना चाहिए। इसके पीछे वैदिक और वैज्ञानिक मान्यताएं ये है कि ग्रहण काल के समय में जो निगेटिव एनर्जीज निकलती हैं तो उस समय आपके पेट में कुछ भी न हो जो उस निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। तो आपके 12 घंटे पहले अगर वेद काल लग रहा है, सूतक काल लग रहा है, तो मंदिर के कपाट भी व्यवस्था के अनुसार उसी ढंग से बंद हो जाएंगे। दर्शन, पूजन, अन्न जल ग्रहण करना, सारी चीज़ें जो है आपने बताया कि वृद्ध, रोगी और बालक जो अशक्त हैं वो नहीं, तो और लोगों को सूतक काल में भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि जब देव पे ग्रहण लगा हो तो ऐसे में आम लोगों को क्या करना चाहिए? ग्रहण काल तपस्या का काल होता है कि हमारे प्रभु इस समय तप काल में हैं, विपरीत स्थितियों से लड़ रहे हैं। तो अगर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उस व्यक्ति को उस समय स्नान ध्यान करके प्रभु को स्पर्श न करें, प्रभु से दूर बैठकर नदी किनारे स्नान करके, किसी तीर्थ पर स्नान करके, साफ जगह पर स्नान करके उनके जो भी गुरु मंत्र हैं, जो भी उनके इष्ट देव हैं, ग्रहण काल में उनके मंत्रों का जाप करते रहें। जब उग्रह हो जाए तब पुनः स्नान करके जनेऊ इत्यादि बदल कर वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन कर प्रणाम करके भोग राग करें। किंतु इस बार ग्रहण लगे हुए ही सूर्य अस्त हो रहे हैं तो ये सारी प्रक्रिया अगले दिन होगी।
इस बार सिर्फ जब सूर्यास्त हो जाए तो व्यक्ति स्नान करके सामान्य रूप से अपने गृह कुआ में हल्का फुल्का फल फलहार करें और प्रभु चिंतन करते हुए अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए प्रभु के दर्शन करके भोग राग करके फिर अन्न ग्रहण करें। सूर्यास्त के बाद ग्रहण लगा हुआ है और सूर्योदय तक वो मान्यता है कि सूर्य नारायण ग्रहण में ही होंगे। इसी सूर्य ग्रहण के कारण दीपावली एक दिन पहले मनाई जा रही है जो पंचांग कह रहा है उसके अनुसार। तो गुरुजी ने आपको बताया कि किस तरह से ग्रहण काल में आप पूजन करें, यथा सामर्थ्य जो आपकी शक्ति है। ग्रहण काल में कुछ चीज़ें वर्जित भी है। क्या क्या वर्जित है? तामसिक, वेद काल में भी तामसिक स्थितियाँ, तामसिक खाद्य पदार्थ से पूरी तरीके से बचना चाहिए व्यक्ति को। अकारण उग्रता की ओर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा इसका रिएक्शन व्यक्ति को बृहद रूप में हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण काल के अंदर व्यक्ति को किसी भी तरीके से वृद्ध और अशक्त को छोड़ दें या रोगी को छोड़ दें तो व्यक्ति को खाना पीना तो दूर मल मूत्र त्याग से भी पूरी तरह से बचना चाहिए। लेकिन ये संभव कहाँ है? 12 घंटे पहले आप जिस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आदमी सो के ही जो दिनचर्या है। मैं ग्रहण काल की बात कर रहा हूँ, वेद काल की नहीं। ग्रहण काल के अंदर, वेद काल में नहीं, वेद काल में सब कुछ ग्रहण काल में जो समय है 4:42 से 5:21 के मध्य का, इस अवधि में व्यक्ति को मल मूत्र त्याग, कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए और निद्रा से भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी इंद्रियां शिथिल होने का, सुप्त होने का खतरा बना रहता है। तो धार्मिक पुस्तकें यदि पढ़ें, व्यक्ति अगर जप तप नहीं कर रहा है तो धार्मिक भजन सुने, धार्मिक पुस्तकें देखें। साथ ही साथ कोई भी चलचित्र जो धार्मिक भावनाओं को जगाता हो वो देखें कि किसी भी तरीके से प्रभु में ध्यान रमा रहे। एक महत्वपूर्ण स्थिति और है हमारे समाज में महिलाओं की। इस अवधि में आपकी अंग्रेजी भाषा में बोलें तो प्रेग्नेंट महिलाएं, अर्थात जिन महिलाओं का गर्भ टिका हुआ हो। तो इस बारे में मैंने कई लोगों को देखा है, लोग अलग अलग राय देते हैं। कोई कहते हैं ऐसा करना चाहिए, कोई कहते हैं वैसा करना चाहिए। लेकिन सूर्य की किरणें दूषित होती हैं, इसलिए स्त्री के गर्भ के हिस्से को, गर्भ का हिस्सा बोले तो कमर पे आगे पीछे, ये औरतों का प्रसंग है, वो भली भांति समझती हैं। मेरा सिर्फ बताने का धर्म है कि गाय का गोबर उसको हल्का पतला करके चारों तरफ, कमर के और पेट के चारों तरफ उसका लेपन कर दें। उसके बाद एक गोल घेरा बनाएं, उसमें चारों तरफ कुशा रख दें। कुशा रखने के पश्चात ऐसा भगवान के कमरे में होना चाहिए। कुशा रखने के पश्चात वो महिला उस अवधि में सिर्फ भगवान का ध्यान करे कि प्रभु आपका दिया हुआ हमारे वंश में आने वाला गर्भ हमारे जो पेट में है उसकी रक्षा करिए, ये राजी खुशी सकुशल पैदा हो, ऐसी वो प्रार्थना करती रहे। विशेष तौर से सूर्य ग्रहण यदि है तो सूर्य की रोशनी कदापि उस स्त्री के ऊपर ग्रहण काल के दरमियान नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस गर्भ से होने वाले बच्चे के शरीर पे सफ़ेद दाग का खतरा बहुत ज़बरदस्त बना रहता है कि आयु को तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके सूरजमुखी होने का दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ कि ग्रहण काल में स्त्रियां कदापि सोएं न, अन्यथा इससे वो सभी स्त्रियां ग्रहण काल के अंदर, सभी महिलाएं, ये आपका कहना है ग्रहण काल में सभी महिलाएं? सभी महिलाएं नहीं, गर्भवती महिला के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि गर्भवती महिला गलती से भी उस अवधि के अंदर सोने का या झपकी लेने का प्रयास न करे। इसके लिए
परिवार के सदस्यों को उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करना होगा, हरी चर्चा करना होगा कि वो चैतन्य अवस्था में रहें। अन्यथा होने वाले बच्चे के ऊपर मानसिक असर पड़ सकता है, वो मानसिक रूप से डल हो सकता है या उसके नेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्रहण का वेध लगने के पश्चात यानी सुबह 4:42 से लेकर ग्रहण काल पूर्ण होने के तक, सूर्योदय तक, अगले दिन जी, गर्भवती स्त्रियां चाकू का या कैंची का इस्तेमाल गलती से भी न करें, अपने हाथों से कुछ भी काटने का प्रयास न करें। ऐसा करने पर गर्भ में जो शिशु है वो पैदा होने पर उसका कोई अंग भंग कटा हुआ मिलता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गुरुजी ने, और ख़ास तौर से जब सूर्य ग्रहण हो तो उन गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। अवश्य ही सूर्य ग्रहण पे पूजन पाठ से लेकर के सारी चीज़ों पे जो गुरुजी ने बताई हैं उसको दर्शकों के लिए लाभकारी होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।